तो सुश्रुत चिकित्सा, साथ साथ चरक की चीजें भी लिखी होंगी, बाकी लोगों की चीजें भी लिखी होंगी। तो फर्स्ट कह रहे हैं कि चरक चिकित्सा 25 में व्रण दो प्रकार के बताए गए। आपको पढ़ाया है 25 नंबर चैप्टर, देखा आपने, निज और आगंतुक व्रण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। व्रण की त्रिविध परीक्षा ये भी याद आ रही होगी कि चरक जो थे वो डीपीएस में पढ़ते थे, सुश्रुत, माफ करें, वाग्भट और भाव प्रकाश वो डीएसपी थे। इस तरह करके याद किया था हम लोगों ने। बाकी यहाँ जितने नंबर देख रहे हो याद कर लो, सारे आपको याद हैं ऑलरेडी, चरक में याद कराए आपको। कि स्थान कितने बताए गए हैं, 8 बताए गए हैं। ध्यान आ रहा होगा। जो स्थान एक चेंज है चरक का और सुश्रुत का, कौन सा है बोलो। संधि और मेरी। ठीक संधि। है। तो संधि जो है सुश्रुत का है और मेद जो है वो चरक का है। क्लियर। वो भी आपको बताया था मैंने। तो स्थान देख लेंगे, 8 है। गंध जो होती है व्रण में, 8 तरह की गंध आती है। 14 टाइप के श्राव है। दुष्ट व्रण 12 होते हैं। नंबर ही याद कहे थे आपसे उस चैप्टर में, याद कर लो, कहा था नंबर याद रखने और कुछ नहीं था उस पूरे चैप्टर के अंदर। तो श्राव 14 प्रकार के हैं। दुष्ट व्रण 12 है। व्रण के 16 उपद्रव। नानात्मक भेद 20। दोष 24। चिकित्सा उपक्रम 36। पूर्व रूप शोफ है, ये शोफ है ना, पूर्व रूप क्या होता है, शोफ। और चिकित्सा रक्त अवसेचन। फिर एक बार बोल रहा हूँ। तो चरक चिकित्सा 25 की बात कर रहे हैं पहले हम लोग, कि व्रण दो प्रकार के, निज और आगंतुक। व्रण की त्रिविध परीक्षा है, डीपीएस करके याद किया, दर्शन, प्रश्न और स्पर्शन। स्थान 8 है। गंध 8 है, स्थान और गंध दोनों 8 8। श्राव 14 है। दुष्ट व्रण 12। दुष्ट व्रण 12। व्रण के उपद्रव वो है 16। दुष्ट व्रण 12। व्रण के उपद्रव 16। व्रण के नानात्मज भेद ये 20 है, 20। दोष 24 है। दोष 24। चिकित्सा उपक्रम 36। विश्व चिकित्सा के कितने उपक्रम थे बोलो। 25। 25 नहीं है, 24 है। 24। 24। देख लो आगे फिर। तो व्रण के उपद्रव 16 है, दुष्व्रण 12 है। व्रण के उपद्रव 16 है, वो ज्यादा है उपद्रव जो है, दुष्व्रण 12 है। नानात्मज भेद 20 है, वो और ज्यादा है, नानात्मज भेद 20। दोष 24 है। और चिकित्सा उपक्रम 36 है। जितने वहां चिकित्सा उपक्रम थे उतना यहाँ दोष है। और चिकित्सा उपक्रम कितने, 36 है यहाँ पे। पूर्व रूप होता है शोफ और चिकित्सा होती है रक्त अवसेचन। तो ये चरक की बात है। अब सुश्रुत की बात देखेंगे, वाग्भट की बात देखेंगे। तो अष्टांग हृदय देख लो। तो उत्तर तंत्र 25 में व्रण दो प्रकार के बताए, डिफरेंस नहीं याद रखने। अष्टांग हृदय दो प्रकार के व्रण बताए, ऐसे याद रखोगे। निज और आगंतुक, सेम चरक की तरह। या फिर अन्य दो डिवीजन की इसी तरह, दुष्ट और शुद्ध। कि एक तो है कि इसमें कोई अब दोष नहीं है ना, वात पित्त कफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, ठीक कर दिया आपने सब कुछ, अब बस हीलिंग करानी है। और एक है जो दुष्ट है अभी, कि वहां पे दोष भी है लगा हुआ। तो व्रण के दो भेद, निज आगंतुक और शुद्ध और दुष्ट। नेक्स्ट देखिए। दुष्ट व्रण इन्होंने 15 प्रकार के बताए। दुष्ट व्रण 15। अभी चरक में कितने देखे दुष्ट व्रण, 12। ये कंपैरेटिव स्टडी बहुत जरूरी होती है, ठीक, तभी समझ में आएगा। वहां 12 थे और वाग्भट के 15 है। 7 कह रहे हैं दोषों के अनुसार होते हैं, और बाकी जो भेद है वो कह रहे हैं रक्त को साथ में मिलाकर। साथ समझ गए ना, दोष के अनुसार वात पित्त कफ, वात पित्त वात कफ, पित्त कफ वाली बात, एक सन्नी बात। बाकी कह रहे हैं रक्त को साथ में लेके टोटल 15 वैरायटी बन जाती है, उसका कॉम्बिनेशन बना के। तो दुष्ट व्रण 15 है, 12 की जगह है। व्रण के आश्रय इन्होंने भी 8 ही बताए। देख रहे हो यहाँ पर, सुश्रुत चरक के लिख दिए हैं व्रण के आश्रय। तो सुश्रुत के हैं मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ, मर्म। ठीक है। त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, माफ करें, त्वचा भी है पहले ना, त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ, मर्म। वो कह रहे हैं उत्तर उत्तर जो है ना, ये कृत साध्य है ठीक करना है इनको। जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, डीपर आपका जो वुंड है, उतना ही डिफिकल्ट है ठीक करना। चरक का भी लिखा है, मेनली डिफरेंस तक लिखा है बस, कि ये संधि की जगह यहाँ मेद है। अगले पेज पे शायद फिर से लिखा होगा। यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो देख लेना इसको। तो बस ये मेद वाला डिफरेंस है, मेद और संधि का। तो याद हमने ऐसे ही किया था, सा से सुश्रुत, सा से संधि, और बाकी चरक का मेद है। नेक्स्ट आ जाइए, चिकित्सा बता रखी है व्रणों के अंदर। कि वातिक व्रण है तो वहां दशमूल यूज करना है और वातनाशक कर्म कराने हैं। पैतृक व्रण है तो न्यग्रोध आदि गण की तरफ है, पद्मक आदि गण की तरफ है सुश्रुत के, वो यूज करने हैं। कफज व्रण है तो आरक वध आदि गण की तरफ है। और कफनाशक जो भी गण है उन सबका प्रयोग कराना है। रटने की चीज नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। कि पद्मक है, न्यग्रोध है, दोनों शीतल होता है। ठीक है। दशमूल तो करता ही है वात और कफ दोनों के अगेंस्ट अच्छा काम। बाकी कफज व्रण हो तो उनमें आरक वध अच्छा काम करता है। आरक वध, बाकी कफनाशक गण क्या है, रटना नहीं है, देख लेना बस। और कहने प्रक्षालन, लेप, घृत, तेल, रस क्रिया, चूर्ण, वर्ती, जो भी आपको लगे यूज करानी है वो चीजें यूज कराओगे। यही एक लिखा है जात्यादि घृत।
तो आपको पता है जात्यादि घृत हो चाहे तेल हो, उनमें तुथ पड़ा हुआ है, और यूज कहाँ करते हैं? नाड़ी व्रण के अंदर, साइनस कहीं हो वहां यूज किया जाता है, नाड़ी व्रण के अंदर। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 26 में बता रहे हैं कि सद्या व्रण असंख्य होने पर भी 8 कहे जाते हैं। ठीक है। पीछे जो आप पढ़ रहे थे व्रण के बारे में पढ़ रहे थे, व्रण दो तरह के हो गए, कि शुद्ध हो गया, दुष्ट हो गया, या फिर नीच हो गया, आगंतुक हो गया। ठीक। अभी यहाँ पढ़ रहे हैं सद्या व्रण, कि तुरंत की इंजरी हुई है, तो वो इंजरी कितने टाइप की हो सकती है? कह रहे हैं हो तो असंख्य टाइप की सकती है। मान लो किसी को कील से इंजरी हुई हो, किसी को पत्थर से हुई हो, किसी की बाइक टक्कर मार गई है ना, तो उस तरह से कह रहे हैं असंख्य टाइप की हो सकती है, लेकिन फिर भी कि मोटा मोटे तौर पे देखें तो 8 टाइप कहे जा सकते हैं। तो नंबर 8 हुआ। ठीक। कौन से 8 हैं? नाम लिखे हैं, अगेन आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लो। घ्रस्ट, अवकृत, विच्छिन्न, प्रलंबित, पतित, विद, भिन्न और विदलित। तो ये नाम लिखे हुए हैं, देख लेना, रटने बिल्कुल नहीं है आपको। चिकित्सा लिखी है फिर सद्या व्रण की। अच्छा, ये चीज ध्यान रहेगी ना कि व्रण 2 टाइप के और सद्या व्रण 8 टाइप के, ऐसा याद रखना है इसके अंदर। चिकित्सा देख रहे हो, चक्र तेल, बला तेल और तालिश आदि तेल। ठीक है। चक्र तेल, बला तेल और तालिश आदि तेल। ठीक है। तो बला के चक्कर में कोई ताली बजा रहा है, मतलब ऐसा याद कर लो कि बला के चक्कर में मतलब कि कोई बला आ रही है। होता है ना अक्सर, क्लैप करके इशारा दे देते हैं कि अरे वो तेरे पीछे देख कौन है, ऐसा करके। तो ऐसा मान लो कि बला आई होगी, कोई मुसीबत, तो उसके चक्कर में कोई ताली बजा के बता रहा है कि भाई पीछे मुसीबत है। तो बला तेल, चक्र तेल और तालिश आदि तेल, ठीक है, कहाँ यूज करते हैं? सद्या व्रण के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लोगे, अष्टांग संग्रह की बात है। तो हृदय में हमने देखा व्रण के 2 डिवीजन, 2 प्रकार से किया उन्होंने, शुद्ध, दुष्ट, निज, आगंतुक। दूसरा सद्य व्रण कह रहे हैं कि असंख्य टाइप के होते हैं, लेकिन फिर भी 8 तरह के कहे जा सकते हैं सुपरफिशियली। चिकित्सा की बात कर लें तो ट्रिक याद की कि बला के चक्कर में ताली बजा रहे हैं, तो बला तेल, चक्र तेल और तालिश आदि तेल। ठीक है। आगे देखो, अष्टांग संग्रह की बात आ गई। उत्तर तंत्र 24 व्रण, अगेन इन्होंने भी 2 टाइप के कहे, निज और आगंतुक। फिर वही 2 भेद पुनः कह दिए, दुष्ट और शुद्ध। दुष्ट वाले 15 प्रकार के अभी देख कर आए हो आप। चरक के 12 थे और उनके 15 हैं दुष्ट व्रण। व्रण के आश्रय वही चरक वाले 8 हैं, इनके भी व्रण के आश्रय। नेक्स्ट देखोगे, ये पॉइंट पे सवाल आ चुका है, किस आचार्य ने आलेप 10 प्रकार के बताए हैं, या फिर वाग्भट ने आलेप के कितने प्रकार बताए हैं? तो ये बिल्कुल याद रखना है, नंबर अगेन, इनके अंदर क्या लिखे हैं वो रटने की जरूरत नहीं है, नंबर याद रखो। आलेप 10 प्रकार के बताए वाग्भट ने। लिखे हैं स्नेहिक, निर्वापन, प्रसादन, स्तंभन, विलयन, पाचन, पीड़न, शोधन, रोपण और सवर्णीकरण। नंबर याद रखोगे। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, सार्थक, सार्थक, यस सर। व्रण चिकित्सा का आद्य उपक्रम क्या है आचार्य शारंधर के अनुसार? सर नहीं याद आ रहा। शिवांगी? वाले और कोई? लंगन सारंग है सर। मुस्कान बोल रही है कुछ, मुस्कान बोलो, हाँ क्या बोल रहे हो? सारंग सारंग भर में श्रोथर बोला है, विमलापन सुश्रुत का। ठीक है। तो विमलापन सुश्रुत का है, आदो विमलापनम, और वहां शोध हर लेपो है ना, ऐसा करके। ठीक है, देखो चलो, कल बात की थी इसलिए पूछ रहा हूँ बस मैं। तो आलेप 10 प्रकार के होते हैं, नंबर याद रखने की बात है, ये टाइप नहीं पढ़ोगे, कोई खास नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर तंत्र 31, कह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर सद्यावरण 3 प्रकार के बताए। डिफरेंस समझ में आया कुछ? अभी अष्टांग हृदय के देखे आपने, सद्यावरण 8 प्रकार के थे, क्लियर। और यहाँ क्या कह रहे हैं, सद्यावरण 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से? छिन्न, विद और पिच्चित। छिन्न, विद और पिच्चित। ठीक है। तो याद कर लेना, खैर मुझे तो इस तरह याद है कि छी वीपी, मैं ऐसा करता हूँ कि बीपी कोई व्यक्ति है, उसने छी कह रहे हैं, कुछ गलत काम कर दिया होगा उसने, कि छी कितने गलत तुमने काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, छी बीपी। तो 582, मुझे नंबर याद है 582। आप चाहो तो इजी वे में कर लो, 258 ऐसा करके बढ़ते हुए क्रम में, कि 258, या घटते हुए क्रम में, उस तरह ट्रिक बना सकते हो, लेकिन याद करना है कुल मिला के। तो मुझे सर तो ऐसे। सर हाँ मेरा बोलो। नेटवर्क का इशू हो गया था। बता दीजिए सर, वो आलेप वाला क्या था वो? वो ये है कि सुश्रुत का जो है आदो विमलापन, हेलो। माइक ऑफ कर लोगे सुमित, बहुत शोर है पीछे। आदो विमलापन सुश्रुत का है, और शारंगर का है शोथर। पहला उपक्रम जो आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो, सब यहीं पे आने वाला भी, कल डिस्कस हुआ इसलिए पूछा था मैंने सर। तो 582 छी वीपी करके हम लोगों ने इसको याद किया, 582 यानी छिन्न, विद और पिच्चित। छी वीपी 582, 582।
अब बता रहे हैं कि ये जैसे छिन के अंदर 5 कौन से हैं, विद में 8 कौन से हैं, पिच्चित में 2 कौन से हैं। ठीक है, तो देख लो, ज्यादातर तो नाम से समझ में आ जाता है। तो छिन 5, घ्रस्ट, अवकृत, विच्छिन्न, विलंबित और पतित। विद में 8, अनुविद, अतिविद, निर्विद, अनुभिन्न, अतिभिन्न, निर्भिन्न, भिन्नुत्तुंडित, उत्तुंडित और पिच्चित 2, सावरण, आवरण। नहीं समझ में आ रहे? चलो तो देख लेते हैं एक बार फिर। तो पिच्चित वाले 2 प्रकार के। देखो, पिच्चित का मतलब ये होता है कि जैसे होता है ना, कई बार सबके साथ हुआ होगा, दरवाजे के अंदर उंगली आ जाती थी, अक्सर बहुत लोगों की आई होगी, है ना, कि उंगली, गेट बंद हो गया एकदम, वो वाली चीज। तो वो होता है पिच्चित, कि दब जाए कोई चीज। ठीक। तो उसमें जरूरी नहीं है कि व्रण बने, घाव बने, नहीं, कई बार अब मान लो कोई शार्प है आपका गेट इस तरह का, स्टील वगैरह का उस तरह का, तो हो सकता है कि कट भी जाए, इंजरी हो जाए। ठीक। तो वो 2 टाइप का हो गया, सावरण और आवरण। हो सकता है व्रण बने और हो सकता है व्रण ना बने, लेकिन इतना कि उंगली चौड़ी जरूर हो जाएगी, जितनी पहले रही होगी उससे चौड़ी हो जाएगी। तो इस चीज को याद रखना, तो आगे समझ में आएगा क्यों मैंने कहा। दूसरा देख रहे हो, विद। विद है 8 तरह के, तो 3 तो ये रटने ही नहीं, इन तीनों में विद वर्ड लगा हुआ है। तो विद वर्ड लगाया मतलब पहचान लोगे कि विद के टाइप होंगे, कभी अगर दे भी देगा तो। ठीक। ऐसा याद रखना, हाँ, कि भिन्न वाले जो हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। बस इतना याद करना है आपको कि भिन्न वाले भी विद के साथ ही यहाँ पे लिखे हुए हैं, करना चाहो, और एक उत्तुंडित लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी जो बचे वो छिन के अंदर पहुंच गया। क्लियर? पूछे नहीं जाते ये भी इस तरीके से, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, कभी आ जाए तो पता होना चाहिए। तो 6 वीपी करके हमने याद किया, 5 8 2। फिर पीछे 2 ही होंगे, सावरण आवरण, इजी है। विद वाले में 3 तो विद के साथ ही हैं शब्द, और बाकी भिन्न शब्द लिखे हुए हैं, तो या एक उत्तुंडित है लास्ट में। बाकी जो बचे वो छिन के अंदर आ जाते हैं, उनको रटा नहीं जाता किसी को भी। आगे चले। तो 2 लोगों की बात हो गई, 3 की बात हो गई, बल्कि चरक की हो गई, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। ठीक है, अब आ जाते हैं सुश्रुत के ऊपर। सुश्रुत ने भी व्रण 2 प्रकार के बताए, एक शारीरिक और एक आगंतुक। शारीरिक व्रण 5 प्रकार के, बट एक मिनट बने रहेंगे। देखते हैं। तो सुश्रुत व्रण 2 प्रकार के, शारीरिक और आगंतुक। शारीरिक के टाइप VPK RS, वातिक, पैतिक, कफज, रक्तज और सन्निपातज। आगंतुक देख रहे हो, कह रहे हैं कि शतजन्य उष्मा को शांत करने के लिए पित्तनाशक शीतल क्रियाएं, संधानार्थ मधुसर्पी का प्रयोग करना चाहिए। ये क्या चीज है? कि देखो, शारीरिक व्रण तो हो गए कि शारीरिक दोष है उनकी वजह से, और आगंतुक मतलब कि कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से। इंजरी जब होती है, आपने अक्सर सुना होगा कि तुरंत की अगर इंजरी होती है, जैसे अभी किसी को चोट लग जाए, तो वहां पे आप कैसी चिकित्सा कराते हो? शीतल चिकित्सा कराते हो। क्यों कराते हो? कि वो ब्लड जो बह रहा है उसको रोकना है, मतलब पहली प्रायोरिटी होती है कि ब्लड को चेक करना। ठीक। और यही कुछ टाइम बाद की इंजरी होती है, तब हम क्या कराते हैं? फिर उष्ण चिकित्साएं कराते हैं, क्योंकि शूल हो रहा होता है उसको शांत करने के लिए। तो बात समझ में आई है? तो आगंतुक है, मतलब व्रण हुआ, अभी इंजरी हुई है जस्ट, तो क्या करोगे? कह रहा उष्मा को शांत करने के लिए पित्तनाशक शीतल क्रियाएं करोगे। तो स्टार्टिंग में शीतल क्रियाएं। ठीक है। और संधान के लिए यानी हीलिंग के लिए क्या यूज कराते हैं? तो मधुसर्पी जो है, ये अच्छे हीलर का काम करते हैं, तो इनका प्रयोग कराया जाता है। तो बस ये चीज ध्यान रखना, आगंतुक के अंदर शीतल चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट है व्रण का लक्षण। कह रहे हैं व्रण के लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को अब याद आ रहा होगा, याद करना। अ, जिसको बोलूं चलो वो जवाब देना मुझे। स्मृति। स्मृति। यस सर। किस आचार्य ने ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप बताए हैं? मंजिता। सुश्रुत में सर। सुश्रुत ने। और वो क्या होते हैं? वातज जोर में जरिम्बा सर। पित्तज हम्म, में मूर्छा और कफज में अरुचि। पित्तज में मूर्छा है। इसमें डा नैनदा। है सर, डा। नयनदा है। नैंदा। ठीक है, चलो माइक ऑफ कर लोगे। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई, चरक ने ही जोर के विशिष्ट पूर्व रूप बताए। इसी तरह यहाँ पे भी देख पा रहे हो, व्रण के लक्षण 2 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर एक सामान्य और एक विशेष, ठीक, दोनों बता दिए यहाँ पे भी इन्होंने, सामान्य और विशेष। तो सामान्य में तो कह रहे हैं कि रुक यानी कि वेदना का होना, ये सभी व्रणों का एक सामान्य लक्षण है। रुक यानी वेदना। ठीक है।
और दूसरा है विशेष। विशेष को हम पढ़ेंगे आगे स्थान वाइज कि भाई इस स्थान पे अगर व्रण हुआ है तो क्या लक्षण आएंगे, वो भी देखेंगे आगे चल के। सामान्य फिलहाल याद रखो कि रुक यानी पीड़ा का होना। नेक्स्ट देख रहे हो, व्रण गात्र विचूर्णे व्रणातीत व्रणा। कह रहे हैं व्रण क्या होता है कि वो जो गात्रों का विचूर्णन कर दे, मतलब कई बार इतनी सीवियर इंजरी होती है ना, क्रश इंजरी हो जाती है कि बोन जो होता है उसकी बोन के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो उस तरह की बात कर रहे हैं कि उसको व्रण कहते हैं, कि जहाँ पे ऐसा हो कि गात्र का भी चूर्ण बन जाए, कई बार इस तरह की जो इंजरी होती है, तो ये देख लेना। अगले जो कुछ शब्द देख रहे हो आप ये श्लोक के, ये सब आगे हिंदी लिखी हुई है कि षडमूलो अष्ट परिग्राही। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है कि अष्ट परिग्राही ये क्या चीज है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो देख लेते हैं चलो। तो व्रण के कह रहे हैं पहले 6 मूल होते हैं, यानी कि 6 कारण होते हैं। तो अभी आपने देखा कि व्रण 2 तरह के हैं, एक निज और एक आगंतुक, है ना। तो निज वाले VPK RS, ये 5 टाइप, और एक हो गया आगंतुक वाला। तो टोटली 6 कारण हो गए व्रण के। क्लियर। तो व्रण के 6 मूल या कारण होते हैं, ये 6 हैं VPK RS। नेक्स्ट है अष्ट परिग्राही। वर्ड को भी ध्यान रखना, परिग्राही पूछ ले आपको आता हुआ आंसर गलत करके आ जाओ, समझ ना क्या पूछ रहा है। तो 8 अधिष्ठान या परिग्राही है। तो कौन से हैं वो भी देख लिया आपने, त्वचा मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ मर्म, ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट है व्रण के लक्षण 5 होते हैं, नहीं कह रहा मैं याद करने को, नंबर याद रखना। लक्षण 5, गंध वर्ण श्राव वेदना और आकृति की, ये चीजें देखी जाती हैं, 5 लक्षण उसके। तो व्रण के लक्षण 5, गंध वर्ण श्राव वेदना और आकृति। व्रण चिकित्सा के उपक्रम कितने हैं, तो 60 है ना, वो तो शॉर्ट में पढ़े हमने। तो उपक्रम टोटल जो है वो 60 है, इनको पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो 60 उपक्रम। उपद्रव, 2 प्रकार के उपद्रव बताए, एक है व्रण के और एक है व्रणी के। पीछे कितने उपद्रव देखे थे चरक में, बोलो, बोलिए। 16 16। 16। ठीक है। 16। तो चरक में उपद्रव पूछेगा तो 16 लगाना आंसर। यहाँ पे इस तरह बता दिया कि उपद्रव 2 प्रकार के होते हैं। फिर पूछ लो उसके अंदर ही, मान लो कि व्रण के कितने उपद्रव हैं या व्रणी के कितने उपद्रव हैं। तो व्रण के उपद्रव बताए गए 5 और व्रणी के बताए गए 10। रटने ये भी नहीं है, क्या क्या है, सिर्फ नंबर याद करना है। व्रण के 5 और व्रणी के 10। तो ये लिखे हैं व्रणी के 10 ऐसे, ज्वर अतिसार मूर्छा हिक्का छर्दी अरुचि श्वासकास अविपाक तृष्णा, तो ये सब व्रणी के 10 उपद्रव हैं। तो व्रण के कम है और व्रणी के ज्यादा है, ठीक है, जिसका नाम बड़ा व्रणी उसके ही ज्यादा उपद्रव है 10, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए आचार्य शारंगधर। सवाल ये भी आ चुका है एग्जाम में, किस आचार्य ने छिन्न आंत्र और निसृत आंत्र ऐसे व्रण के 2 भेद बताए हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो देख पा रहे हो, शारंगधर कोष्ठ भेद से व्रण 2 प्रकार के बताए, छिन्न आंत्र और निसृत आंत्र। एक तो है कि आंत में मतलब इंजरी हो गई है आंतों के अंदर, और एक है निसरत की बाहर निकल आई है आंत्र। कई बार होता है ना कि ऊपरी हिस्सा कटा और आंत बाहर निकल आई वहां से। देखनी है तो मूवी देख लेना रॉन्ग टर्न, उसके इनिशियल पार्ट जो है मैं ऐसे बहुत या 100 मूवी जो है। तो छिन्न आंत्र और निसरत आंत्र, ठीक है। तो शारंगधर कोष्ठ भेद से 2 प्रकार के व्रण, छिन्न और निसरत आंत्र। व्रण 15 प्रकार के और इनके 4 भेद। इन्होंने कहा व्रण 15 प्रकार के होते हैं। याद रखना ऊपर वाले जो डिवीजन है वो कोष्ठ भेद से है, वो व्रणों के ऐसे नहीं कि नॉर्मल कह दिया कि व्रण कितने टाइप होते हैं। उन्होंने कहा कोष्ठ को आधार बना के अगर बताएं हम कि कोष्ठ में इंजरी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, छिन्न और निसरत। अदरवाइज अगर पूछे व्रण कितने टाइप के होंगे तो 15 टाइप के हैं, ठीक है। और उन 15 को कह रहे हैं पुनः इनके 4 भेद कर दिए। 15 बता के पुनः 4 भेद कर दिए, कौन कौन से, शुद्ध, दुष्ट, आगंतुक और देहज, ऐसा करके ट्रिक लिखी है मैंने कि दे दूं सुआ। सुआ कहते हैं सब बर्फ काटते हैं ना, बर्फ वाले लोग जो होते हैं वो सुआ बोलते हैं उसको, कि चुभा दूंगा मार दूंगा इससे, मतलब तुमको ऐसा करके। तो दे दूं मतलब देहज दुष्ट, सुआ मतलब शुद्ध और आगंतुक, ऐसा करके है। नहीं जरूरी है, कोष भेद वाले जरूरी होंगे, वो याद रखना स्पेशली। बाकी नंबर 15। नेक्स्ट आ जाओगे, सुश्रुत ने सद्यावरण कितने बताए। तो देख पा रहे हो यहाँ 6, अभी देख कर आए आप। सुश्रुत के 6 सद्यावरण अभी देखे ना, VPK RS से। यहाँ देख रहे हो हृदय और शारंगधर, कह रहे हैं इनके 8 होते हैं। हृदय और शारंगधर के 8, सद्यावरण की बात चल रही है, ध्यान से देख लेना। अष्टांग संग्रह, संग्रह के 3। कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार देख लो जो पूरा पढ़ाया है मैंने आपको। यहां से देखिए, अष्टांग हृदय के देख रहे हो सद्यावरण,
कि असंख्य होने पे भी 8 कहे जाते हैं। यहाँ हल्का सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, कंफ्यूज मत होना। सद्य वर्ण की बात चल रही है, वर्ण की बात चल रही है, ठीक है। तो अष्टांग हृदय, असंख्य कह दिए, फिर कह रहे हैं कि 8 तरह के होते हैं, ये हमने देखे थे ना, याद नहीं किए थे, ठीक है। संग्रह का देख लो। सद्य वर्ण 3 प्रकार के, 6 वीपी करके आपको जो याद कराया, 5 8 2, ठीक है, 5 8 2 6 वीपी। फिर सुश्रुत के देख रहे हो, ये 6 ही है। शारीरिक आगंतुक वीपी के आर एस, और ये ए आगंतुक हो गया। 6 मूल या कारण यहाँ भी लिखा है वीपी के आर एस है। तो अब इन्हीं को देख रहे हैं आगे, तो देखोगे यहाँ। तो सुश्रुत माधव सद्य वर्ण 6, हृदय और शारंगधर दोनों के 8 है, और संग्रह के 3 है, 6 वीपी जो करके याद किया हम लोगों ने। अब बता रहे हैं कि ये जो 6 है मेनली सुश्रुत वाले, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और तो देखोगे, एक होते हैं बेटा छिन्न वर्ण, एक होता है भिन्न, एक विद, एक शत, एक पिच्चित और एक घ्रस्ट। ये शब्द आपको बार बार मिल रहे होंगे। तो व्रण कैसे कैसे होते हैं, तो एक होता है छिन्न वर्ण। छिन्न वर्ण कैसा होता है, एक्साइज्ड, मतलब कोई अंग कट जाए, उस तरह वाला। भिन्न होता है इंसाइज्ड, कि कहीं पे सिर्फ कट लग गया। एक होता है विद, यानी पंक्चर्ड, कि मतलब कोई चीज चुभ गई। एक शत, शत स्पेशली याद रख लोगे, बट 1 मिनट दोगे मुझे। बेटा, अच्छा एक चीज कह रहा था मैं, कि चरक के जो भग्न है, सुश्रुत के जो भग्न है ना, 6, वो ये 6 ये लिखे हुए हैं। सद्या जो इनके भग्न है, सद्या वर्ण जो है, वो 6 ये लिखे हुए हैं। पीछे वर्ण ही देखे थे हम लोगों ने। ये जो है सद्या वर्ण है, ये जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक। तो थोड़ी सी गड़बड़ हुई वहाँ। तो देख लोगे, छिन्न भिन्न विद शत पिच्चित और घ्रस्ट, ये 6 टाइप है। छिन्न में क्या है, एक्साइज्ड। भिन्न के अंदर इंसाइज्ड, मतलब समझ में आ रहा है ना, एक्साइज में एक्सीजन कर दिया, काट के पूरा निकाल दिया। कि ऐसा किसी के हाथ कट गया मान लो, पूरा अलग हो गया। और भिन्न क्या हुआ, कि सिर्फ हाथ में कोई चीज लग जाए, इस तरह से कट लग जाए, है चाकू वगैरह लग जाए, तो वो आ जाता है इंसाइज के अंदर। विद हो गया पंक्चर, कि कोई पस वगैरह है, आपने प्रिक किया उसको, समझ गए, जैसे कार में कोई पंक्चर कर देता है ना, कील वगैरह चली जाती है, वो होता है विद पंक्चर। अगला है शत। शत में क्या लिख रहे हैं, पार्शियली एक्साइज्ड एंड पार्शियली इंसाइज्ड, कि ना तो पूरी तरह वो एक्सीजन हुआ है वहां पे, मतलब इस तरह कट के लटक गया, नहीं समझ लो, ऐसी वाली बात समझ लो आप, ठीक है। तो ना अति छिन्नम ना अति भिन्नम, ये रख के पूछता है कि ये कौन सा है, तो छत है, ठीक। ना अति छिन्नम ना अति भिन्नम, ना तो पूरी तरह भिन्न हुआ, ना पूरी तरह छिन्न हुआ। नेक्स्ट है पिच्चित। तो कह रहे हैं कंप्रेस्ड वुंड। तो बताया था मैंने आपको, पिच्चित की दब जाए उंगली वगैरह, उस तरह वाला जो होता है, तो वो होता है कंप्रेस्ड वुंड। पिच्चित नाम से समझ में आ रहा होगा, पिचक गया, मतलब वो हिंदी वर्ड जो पिचक जाना, वहां से बना है। अगला है घ्रस्ट। घ्रस्ट यानी घिस जाना, कि कई बार इंजरी होती है, बाइक से साइकिल से गिर गए आप, थोड़ी दूर घिसड़ जाते हो सड़क पे, है ना, तो वो हाथ पैरों में छिल गए जो कहते हैं। तो छिलना जो है वो है एब्रेजन या लेसरेटेड बर्न। क्लियर। तो ये 6 तरह के वुंड है। सुश्रुत ने भग्न की चिकित्सा में ये कुछ बताए हैं, आम तेल, गंध तेल, चक्र तेल। पीछे हमने वाग्भट में देखे थे कि बला के चक्कर में ताली बजा दी, है ना वो। यहाँ देख रहे हो आम तेल, गंध तेल और चक्र तेल। तो यहाँ लिखा है आम की गंध के चक्कर में सुश्रुत को भग्न हुआ, कि उनको आम की गंध आ गई होगी, सोच रहे होंगे खा लेता हूँ जाके, तो गिर गए होंगे वहां पेड़ से। तो आम की गंध के चक्कर में सुश्रुत को भग्न हुआ। आम तेल, गंध तेल, चक्र तेल, इन भग्न रोग। यही दे रहे हैं कि चरक ने गंध तेल जो बताया है वो कर्ण रोगों के अंदर बताया है, उनका भी एक गंध तेल आया है, कह रहे हैं वो कर्ण रोगों में है, जरूरी बात नहीं है, चाहो तो याद करो वरना नहीं। सुश्रुत ने चक्र तेल कहाँ कहाँ बताया, यहाँ जो आया है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो देख लेना। तो भग्न में भी आया है, एक चिप रोग पढ़ेंगे हम, एक कुनख रोग पढ़ेंगे, प्लस मंद वृश्चिक विष की चिकित्सा में एक निरुद्ध प्रकर्ष रोग पढ़ेंगे हम लोग आगे। शुद्ध रोगों में निरुद्ध प्रकर्ष, ठीक है। इन सारे रोगों के अंदर चक्र तेल का प्रयोग सुश्रुत ने बताया है। भग्न, चिप, कुनक, मंद वृश्चिक विष, निरुद्ध प्रकर्ष, तो इन सारे रोगों में चक्र तेल का प्रयोग। ध्यान से देखना, नीचे ट्रिक भी लिखी है कि भाग चीकू, निक्की वृश्चिक का विष तुझे सद्यावरण कर देगा, ऐसा कि भाग जा अपनी जान बचा के। तो भाग यानी भग्न, चीकू मतलब चिप और कुनक, निक्की वृश्चिक, तो निक्कू वृश्चिक का मतलब है निरुद्ध प्रकर्ष के लिखा हुआ है वो, ठीक है।
वृश्चिक यानी मध्य वृश्चिक वेश, सद्य व्रण कर देगा तो सद्य व्रण में भी यूज होता है। तो देखा है आपने भी, देख लेना। यही देख रहे हो दो अपवाद लिखे हैं, आप लोगों को ध्यान होगा। ताली शादी चूर्ण बोलो कहाँ यूज करते हैं? राजक्षमा। राज्यक्षमा। ठीक है। और मनीषा, ताली शादी गुटिका कहाँ यूज करते शतशील। हैं? क्षण करते हैं। और कोई बताएगा? राजक्षमा में राजक्षमा। राज्यक्षमा में ही करते हैं। वहीं आगे बताइए, बस गुणों में अंतर क्या बताया है चूर्ण और गुटिका में, बोलो। सर गुटिका जो हल्की होती है सर। करेक्ट, है ना, लघु होती है। नोट से। अग्नि संयोग से वो डाइजेस्ट होने में इजी हो जाती है, ऐसा लिखा हुआ है, याद रखना। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि दुख किया जाए मनीषा। ठीक है, देखो चलो आगे। नेक्स्ट देख रहे हो ताली शादी चूर्ण। तो अष्टांग हृदय ने गृहिणी में बताया है, अभी आपने देखा राज्यक्षमा के अंदर, लेकिन अष्टांग हृदय ने गृहिणी में बताया है। और यही हारित के अनुसार देख रहे हो उन्होंने रक्त पित्त के अंदर बताया है। तो याद रखना, रेफरेंस रख के पूछे जब वो, कि अष्टांग हृदय ने कहाँ बताया या हारित ने कहाँ बताया। सवाल ऐसे भी आ चुके हैं, किस आचार्य ने रक्त पित्त के अंदर बताया ताली शादी चूर्ण। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ताली शादी चूर्ण अष्टांग हृदय इन गृहिणी, एंड ताली शादी चूर्ण बाय हारित इन रक्त पित्त। नेक्स्ट देखें। तो सद्यावरण कह रहे हैं कि ये जो चार टाइप हैं, छिन्न भिन्न विद और शत, जो ऊपर के चार टाइप पढ़े हैं आपने, ठीक है, इनमें कह रहे हैं कि रक्तस्राव अधिक होता है, तो इनमें वायु का प्रकोप भी अधिक होता है, इसलिए वेदना भी अधिक होती है। ठीक है, बात समझे? ये जो टाइप दिख रहे हो, छिन्न भिन्न विद शत पिच्चित और घ्रस्ट, तो ऊपर के चारों में तो रक्तस्राव होगा, समझ में आ रहा होगा नाम पढ़ के कि वहां कट लगा है, क्योंकि और पिच्चित के अंदर कट तो लगाया जरूरी नहीं है, क्योंकि व्रण हो भी सकता है व्रण नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। और घ्रस्ट के अंदर तो निकलता ही नहीं है रक्त लगभग, है ना, बस क्या सीरम थोड़ा सा निकला, उस तरह वाली बात है। तो कह रहे हैं ऊपर की जो चार वैरायटी है, इनमें रक्त का स्राव अधिक होता है, इसलिए वायु का प्रकोप भी अधिक होता है, इसलिए वेदना भी अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या कराना चाहिए? कह रहे हैं स्नेहपान कराओ, सेक चिकित्सा करो कि वायु का शमन करना है, वेशवार का प्रयोग करो। मनीषा देखो इधर लेक्चर में, वेशवार, ठीक है, और स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करो। दूसरा कह रहे हैं कि कृष्णा का उपनाह यूज करना है, कृष्णा का उपनाह यूज करना है, धान्य स्वेद कराना है, स्निग्ध लेप लगाने हैं, वातनाशक स्नेह बस्तियां देनी है। तो रटना कुछ नहीं है, बस सेंस होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि जहां पर रक्त का स्राव अधिक हो रहा है तो वहां वायु का प्रकोप होगा, तो सारे उपक्रम कराओगे जो भी बात का शमन करेंगे। क्लियर? इतनी सी बात समझनी है। बाकी जो पिच्चित और घ्रष्ट व्रण है, वहां कह रहे हैं वहां रक्तस्राव ज्यादा होता नहीं है, मेनली दाह और पाक होता है, तो इसलिए शीतल चिकित्सा करनी है, इतना याद रखो बस। शीतल लेप कह रहे हैं, परिषेक कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। यदि ग्रीवा कर्काटिका प्रदेश तक कट गई हो, तो कहना चाह रहे हैं गर्दन कट गई किसी की, ये समझ लो पूरी। ठीक है, तो कर्काटिका प्रदेश तक कट गई हो, तो स्थापित करके क्या करोगे? किसी गर्दन कट जाए तो भाई दोबारा जोड़ोगे ही ना, ये तो कोशिश करोगे। तो पुनः स्थापित करके कह रहे हैं सीवन करो बढ़िया से, पटबंधन करो, अजाघृत का परिषेक करो, और उत्तान शयन करके उसको भोजन कराओगे। शयन उसको फिर उत्तान कराना है, सीधा सुपाइन। ठीक है, तो याद रख लो, कुछ रटने वाली बात तो नहीं लग रही इसके अंदर, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आपको मैंने पढ़ाया होगा वाद व्याधि के अंदर, ऐसे योनि व्यापद के अंदर, कि अगर स्थान अपहत योनि की चिकित्सा क्या है, बोलो? सर तेल और घृत लगाकर उसे स्थापित कर दें। हाँ, उसे पुनः स्थापित स्थापित कर कर दो। देना। चलो नेक्स्ट बोलो कि लोक जो की चिकित्सा, मतलब क्या वर्ड था हमारे यहाँ? हनु हनु स्तंभ। हनु हाँ, स्तंभ। हनु स्तंभ हो जाए मान लो किसी का, हनुग्रह। है ना, तो वहां क्या करोगे वहां भी? इसमें घृत लगा के उसे भी वापस। ठीक है, तो वही है। हाँ, ठीक है। तो मतलब मेन बात यह है कि इन चीजों में क्या करना होता है, कोई किसी का कान मान लो कट जाए, तो कान वहीं वापस लगाओगे, है ना, ऐसे तो कोई नहीं लगा देगा कान को सिर पे रखो पट्टी बांध दो वहां पे, ऐसे तो कुछ नहीं बोलोगे। तो ये सिंपल लॉजिकल बातें हैं, जिनमें जो तुमको समझ में आता है कि हाँ ये करना चाहिए तो वो करना है, इनको रटा नहीं जाता, ये तो समझने की बात होती है। तो ये कह रहे हैं गर्दन कट गई है, क्या करोगे? कट गई भी दोबारा लगा दो। ठीक है, पटबंधन कर दो, रटने की बात क्या वो समझो। तो अजाघृत का परिषेक आया है, इस पे सवाल आया हुआ है, क्योंकि यही अलग बात है, अजाघृत की बात कर रहे हैं स्पेशली। ठीक है, रीजन आपको बता चुका हूँ कि अजा का घृत हो, अजा का दुग्ध हो, अजा का मूत्र हो, सब कैसा होता है? मधुर और कषाय। तो वो शीतल जो इफेक्ट है उसका, तो जल्दी हीलिंग होती है उस तरीके से, अगर देखो तो, है ना, ब्लड लॉस रुक जाएगा, वैसे मान सकते हो। तो अजाघृत का परिषेक करना है, उत्तान शयन करा के भोजन कराना है। नेक्स्ट है शाखाओं के कट जाने पर, कि हाथ कट गए किसी के,
पूरे। तो कह रहे हैं उष्ण तेल से दग्ध करो और कोष बंध के द्वारा रोपण करने की कोशिश करनी है। तो उष्ण तेल से वहां पे दग्ध करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है मतलब कि हाथ कट गए हैं तो अब वो जो ब्लड निकलेगा तेज उसको रोकने के लिए कह रहे हैं कि उष्ण तेल से वहां पे दग्ध कर दो आप, कि बहता हुआ रक्त जो उसको रोकने के लिए, ठीक है। और कोष बंद करके रोपण करने की कोशिश करनी है। तो ये याद रखोगे। क्या करना है, सवाल आ चुका है कि शाखा के कट जाने पर चिकित्सा क्या है, तो उष्ण तेल से दग्ध करना, वहां पे जलाना। शायद कुछ कॉन्सेप्ट बिगड़ रहा होगा कुछ लोगों का। बेटा देखो, ऐसा शीतल चीजें जो होती हैं वो भी रोकती हैं रक्त को, ठीक है, शीतल चीजें रक्त को रोकती हैं, समझ में आता होगा, ठीक है। लेकिन उष्ण चिकित्सा जो होती है ना, तो उससे भी रक्त रुक जाता है। कैसे रुकता है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। कि उष्ण क्या करता है तेल, कि जो हमारे, संकोच। हाँ बेटा, संकोच, ठीक है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। हाँ, तो जो ब्लड निकल रहा था ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर वेजल्स जो है, तो साइज एकदम छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगे, कहने का मतलब है। तो उस वजह से रुक जाता है, ठीक है। दोनों से काम होता है। तो ऐसा नहीं सोचो कि अभी तो कह रहे से ठंडे से रोक देंगे ब्लड को बहना, अभी कह रहे गर्म से। जैसे आपको बताया होगा कि स्तंभन कर्म और ग्राही कर्म दोनों का मतलब सेम है, लेकिन एक काम करता है शीतलता से, वायु से, स्तंभन द्रव्य, और ग्राही द्रव्य काम करते हैं अग्नि से, है ना। वहां भी तो ऐसे ही है। चलो आगे देखते हैं। तो कोष बंद बांधने की बात कर रहे हैं और उष्ण तेल से दग्ध करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है परिषेक और रोपण के लिए त्रयोदशांग तेल का प्रयोग बता रहे हैं। परिषेक के लिए और रोपण के लिए, यानी उस स्थान पे जो कटा है या जला है जो भी है, उसके ऊपर परिषेक कर रहे हो त्रयोदशांग तेल का, और रोपण भी इसी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट चिकित्सा की, आमाशय में रक्त इकट्ठा हो गया, बताया मैंने आपको कि निकटतम मार्ग से बाहर निकालते हैं दोषों को। तो आमाशय में इकट्ठा है तो वमन करा के निकाल दो। पकवाशय में रक्त इकट्ठा हो गया तो विरेचन करके निकाल दो। उसको रखे तो नहीं रहोगे, है ना। छोटे में भले ही आपको बता दिया होगा कि ब्लड निकल रहा है पी जाओ उसको, है ना। सब लोग करते थे कि एकदम फिंगर कट गई तो खुद ही पीने लगे, अपना ब्लड ड्रैकुला बन गए। तो अभी ऐसा नहीं करना, कहना नहीं, निकाल देना उसको। तो आमाशय में तो वमन करा दिया, पकवाशय में तो विरेचन करा दिया। और कह रहे हैं अत्यधिक रक्तस्राव हो जाए या भिन्न कोष्ठ में, तो वहां रक्तपान करना है। वहां बताया गया रक्तपान। अत्यधिक रक्तस्राव किसी को हो गया या भिन्न कोष्ठ, कि मतलब कह लो कि आंत उसकी जो है कट गई है, इंटेस्टाइन कट गई है और उसको बहुत ज्यादा रक्त निकल गया है, इस तरह वाली बात कहना चाह रहे हैं। तो वहां रक्तपान की बात आई है। नेक्स्ट है प्रमेह और कुष्ठ से उत्पन्न व्रणों के अंदर दुष्ट व्रण विधि का प्रयोग करना है। दुष्ट व्रण विधि क्या होती है, कि ऐसे व्रण जो जल्दी से हील नहीं कर रहे, ठीक है, किसी भी कारण से हो सकता है, इन्फेक्शन है वहां जो भी है। तो कह रहे हैं प्रमेह और कुष्ठ में भी सेम ही टेक्निक यूज करनी है, मतलब बहुत मुश्किल है ठीक करना, ये कहना चाह रहे हैं। प्रमेह और कुष्ठ के व्रण, शूल युक्त सद्या व्रण में परिषेक के लिए किंचित उष्ण घृत से अथवा बला तेल से परिषेक कराना है। तो शूल हो रहा हो, सद्या व्रण किसी को हुआ है, तो कह रहे हैं थोड़ा सा उष्ण क्या हुआ, घृत या फिर बला तेल, इसका परिषेक कराओ तो आराम लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे अब कुछ बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं बेटा, ध्यान से देखोगे। चिकित्सा पूरी जरूरी नहीं होती है सुश्रुत की। सुश्रुत की चिकित्सा में कुछ ही पॉइंट जरूरी हैं, चैप्टर 1 2 बहुत जरूरी होते हैं, है ना। इनको तो ध्यान से देखना है। फिर आगे गिनती की चीजें हैं, तो इनको ध्यान से देखना जरा। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किस स्थानगत व्रण के अंदर बाल वर्ती का प्रयोग कराया जाता है, बालों की वर्ती। तो सिर में से शल्य निकालकर बाल वर्ती का प्रयोग कराता है। सिर में पहले ही बाल होता है, ठीक है, वहीं के व्रण के लिए कह रहे हैं कि बाल वर्ती का प्रयोग कराता है, ठीक है। तो यह है कि जैसे जैसे हीलिंग होती रहती है बालों को खींच के निकालते रहते हैं, बाल आसानी से निकल जाते हैं, मतलब वर्ती के धीरे धीरे कम करके पूरे निकाल सकते हो आप। तो सिर में शल्य निकालकर बाल वर्ती का प्रयोग कराना है। उस स्थान पे क्या करना है, बाल वर्ती भर देनी है, मतलब कि हीलिंग के लिए। और इन्फेक्टेड ना हो तो कुछ भर दिया उसके अंदर। अन्य स्थानों में स्नेहवर्ती का प्रयोग कराया जाता है। सिर में बाल वर्ती और अन्य स्थानों पर स्नेहवर्ती, यानी स्नेह का पिछू वगैरह उस तरह से रख देना है। शतज व्रण में शत विधि यूज करनी है, जाहिर सी बात है। पिच्चित व्रण में भग्न संधान विधि, कह रहे हैं पिच्चित व्रण है तो ऐसा नहीं सोचोगे कि कहीं व्रण तो दिखाई नहीं दे रहा तो इसमें मत लगाओ भग्न विधि, तो नॉर्मल आप ट्रीट करने लगो, कोई बात नहीं हुई है ना। तो पिच्चित व्रण में भी भग्न संधान विधि यूज करनी है। कुछ टाइप लिखे हैं बेटा यहाँ, इनको सीधे ही याद करना, डिटेलिंग में नहीं जाएंगे हम लोग। तो विश्लिष्ट, देह, पतित, मथित और हत, ये सभी टाइप हैं, मतलब इंजरी के। इन्हीं छह के अंदर आ जाते हैं कह लो। तो लेकिन आप नाम याद रखोगे। विश्लिष्ट देह में पतित कोई गिरा हो कहने का मतलब, मथित है ना, मथने जैसा जो उसी वजह से इंजरी हो गई। हत हुआ है किसी को कि धक्का मार दिया किसी ने तेजी के साथ, उस तरह। तो इस तरह के व्रणों में क्या करना है, तेल पूर्ण द्रोणी का प्रयोग कराना है। मांस रस का आशन कराना है। क्या है मतलब ये, कि तेल से भरा बर्तन है, उसके अंदर लेटाने के लिए, है ना, वो चिकित्सा है। और मांस रस का भोजन कराना है। इसको हम याद कैसे रखते हैं, तरीका मेरा यह है कि हट, विष मत पतित कर,
मतलब किसी को हटा रहे हैं कि भाई विष मत गिरा देना यहाँ से, मैं विष लेके जा रहा हूँ। मान लो आप पात्र लेके जा रहे हो विष का, तो आप कह रहे हो हट, हट यानी हत, विष मत पतित कर, मेरे विष को मत गिरा, मतलब विष यानी विषलिस्ट, मत यानी मथित, पतित यानी पतित, हट विष मत पतित कर। क्लियर। तो इन सब के अंदर, यानी हत के अंदर, विषलिस्ट दे, मथित और पतित, इन सब में तेल पूर्ण द्रोणी का प्रयोग आया है, ये याद रखना, तेल से भरे पात्र में सुलाने के लिए। एक तो ये आया है। इसके अलावा आप देखोगे जो मेन एक सवाल पूछा जाता है, वो पूछा जाता है पार्श्वकाय भंगन हो जाए किसी की, अगर पार्श्वकाय रिब्स, तो वहां भी ऐसी बात आई है, तो देखेंगे उसको भी आगे चलिए। क्लियर। आगे चले। मुष्क के बाहर निकलने पर, ठीक है, टेस्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो पाद और नेत्र को शीतल जल से धोकर अंडकोश को भीतर प्रवेश करा देंगे और तुन सेवन विधि का प्रयोग करेंगे सीवन करने में। स्टिचेस जो लगा रहे हैं, कह रहे हैं वो तुन सेवनी विधि है, तो उसका प्रयोग करते हैं। नाम याद करोगे तुन सेवनी यहाँ पे। ठीक है। तो मुष्क के बाहर निकलने पे क्या करना है, आपको मैंने वैसे भी पढ़ाया है कि वृषणों पर बोलो कैसा स्वेदन कराते हैं। नहीं कराते हैं सर। ठीक है। तो नहीं नहीं कराते हैं, कराते। या मृदु वर्ड आया है, ठीक है, तो वहीं से सोच सकते हो, तो यहाँ की इंजरी है, तो कैसा कर रहे हैं, शीतल चिकित्सा हो रही है, शीतल जल से धोकर अंडकोश को भीतर प्रवेश करा के तुन सेवनी विधि से सेवन कर दिया। क्लियर है। तो वहां से भी लॉजिक लगा सकते हो। ब्रेक लेते हैं 10 मिनट, वापस आओ कंटिन्यू करेंगे अगले पेज से। थैंक यू। 10 मिनट्स।